गांव के बाहर लगे बूढ़ के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ उल्टा लटका रहता है। कोई कहता चिड़िया है, कोई कहता भूत है। पर असली सच उस रात खुलने वाला था जब 3 बच्चों ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की। गुड्डू, मनु, पप्पू वीडियो शूट करने निकले थे। चलो बूढ़ पेड़ वाला डरावना सीन शूट करते हैं। हाँ, व्यूज मिलेंगे भाई। तो फिर जल्दी चलो, रात बढ़ रही है। उन्हें क्या पता था, आज वो इंसानी कहानी नहीं, बेताल की दास्तान रिकॉर्ड करने जा रहे थे। ऊपर कुछ उल्टा लटका था, लंबे बाल, सफेद कपड़ा, पेड़ की शाखा पर झूलता हुआ। ये कौन है? शायद कपड़ा फंसा हो। कपड़ा हमारा नाम कैसे ले सकता है? अचानक भाई, इसने मेरा नाम लिया। वो आकृति जोर से हिलने लगी, फिर उल्टा ही नीचे उतरने लगी। अब चेहरा साफ दिख रहा था। वो चुड़ैल नहीं था, वो था बेताल। मत डरो बच्चों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं करता। तुमने मेरी नींद तोड़ी, इसलिए आया हूं। तीनों बच्चे जड़ हो गए। मैं सदियों से इस पेड़ से बंधा हूं। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरी आखिरी कहानी सुनेगा। क्या तुम लोग सुनोगे? हम सुनेंगे, बताइए। और फिर बेताल ने शुरू की अपनी सबसे अनोखी दास्तान। मेरी कहानी है राजा वीर विक्रम सिंह, उनकी बेटी यशोदा और एक ऐसी अनोखी शर्त जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। मेरी बेटी से विवाह वही करेगा जो सच और झूठ की पहचान कर सके। मंत्री, महाराज, ये कैसी परीक्षा? जो बुद्धि में कमजोर है वो मेरे राज्य की रक्षा कैसे करेगा? राजकुमारी यशोदा हल्का मुस्कुराती है। राजा प्रश्न पूछते हैं। यदि कोई कहे मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सच है या झूठ? सच। गलत। झूठ। वो भी गलत। दरबार में सन्नाटा। गरीब युवक अर्जुन का आगमन होता है। महाराज, मैं प्रयास करना चाहता हूं। सभी दरबारी जोर जोर से हंसते हंसते हैं। चुप, बुद्धि कपड़ों से नहीं आकी जाती। राजा वही प्रश्न पूछते हैं। ये न सच है न झूठ, ये विरोधाभास है। कुछ बातें हल नहीं होती, समझी जाती। दरबार स्टंड। राजा प्रभावित। राजकुमारी की दूसरी शर्त। जो मेरा साथी होगा वो अन्याय के आगे कभी चुप नहीं रहेगा। अर्जुन बिना सोचे बोलता। सही के लिए खड़ा होना ही असली ताकत है राजकुमारी। राजकुमारी मुस्कुराती है। अर्जुन ने बुद्धि और साहस से राजकुमारी का दिल जीता और साबित किया कि असली राजसी खजाना
दिमाग और दिल की सच्चाई है। जैसे उस राजा को बुद्धिमान साथी मिला, वैसे ही मेरी आखिरी कहानी भी पूरी हुई। अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। डर को कहानी में बदलना सीखो। दुनिया खुद तुम्हें सुनेगी। उस रात क्या हुआ, किसने देखा, ये सिर्फ तीनों बच्चों को पता है। पर बूर का पेड़ आज भी खड़ा है, और जो भी कहानी मांगता है, पत्तियां अब भी फुसफुसाती हैं।